तो आप हेडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। मैंने कल की क्लास में आपको ये बता दिया था कि फ्रैक्शनल एरर क्या होती है, परसेंटेज एरर क्या होती है। अब देखिए इसमें यहाँ से हेडिंग शुरू होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है और इसमें आईआईटी, मेडिकल, जेई मेन में क्वेश्चन आते हैं। मैं आज कराऊंगा आपको किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और इस साल 2019 के लेटेस्ट क्वेश्चन जेई मेन नीट के कराऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर में 4 केस बनेंगे। एडिशन अगर करते हैं 2 क्वांटिटी का, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, तो एरर किस तरह से ऐड होती है या सब्ट्रैक्ट होती है, इसको हमें देखना है। ठीक है, तो जो पहला केस है इसमें वो है एडिशन को लेके। एडिशन, अब देखिए एडिशन में क्या है कि जैसे एक क्वांटिटी है ए, उसकी वैल्यू आपने रिकॉर्ड करी एरर के साथ ए प्लस माइनस डेल्टा ई, ऐसे ये लिखा हुआ आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ई इस तरह का लिखा हुआ आएगा। बात समझ में आ रही हो आपको? ठीक है, ये इस तरह का लिखा हुआ आएगा, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से एक क्वांटिटी है बी, वो लिखा हुआ आएगा बी प्लस माइनस डेल्टा बी। मतलब इसमें कुछ एरर है, देयर सम एरर। अब एक क्वांटिटी है एक्स जो ए और बी का सम है। एक क्वांटिटी है एक्स जो ए और बी का सम है। तो जाहिर सी बात है जब ए में कुछ एरर है ये, बी में कुछ एरर है ये, तो एक्स में भी कुछ एरर आएगी पक्का, क्योंकि उनका एडिशन जब ए को ही सही नहीं नापा गया, मेजर किया गया, तो इसकी वैल्यू मैंने लिखी ए प्लस डेल्टा ए, और बी की जगह मैंने बी प्लस डेल्टा बी। ऊपर जो लिखा है वो विदाउट एरर है, लेकिन फिर एक्स में भी एरर आएगी क्योंकि ए और बी की वैल्यू में एरर है, एडिशन कर रहे हैं ए और बी का। ठीक है, तो अब जब इसको लिखेंगे तो ये आएगा आपका ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, और इधर आ जाएगा एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। ध्यान से देखिए ये पहली वाली जो इक्वेशन है, इसमें एक्स की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर है कि नहीं, तो ये कट जाएगा। जो बचा हमारे पास वो ये बचा, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। देखिए अब एक बात ध्यान से सुनना, मैंने पीछे आपको जब लीस्ट काउंट बताया था तो वहाँ मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया था। मैक्सिमम क्यों? क्योंकि हमारा पर्पज होता है मैक्सिमम एरर को फाइंड करना। अगर मैक्सिमम एरर फाइंड कर ली और उसको रिमूव कर लिया तो छोटी वाली एरर तो अपने आप ही रिमूव हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे देखिए इसमें 4 पॉसिबिलिटी बनती हैं। 4 पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? ये आपका दोनों प्लस के साथ हो, डेल्टा ए और डेल्टा बी, एक प्लस का और दूसरा माइनस का हो। मेरे कहने का मतलब है कि ए को आपने एक्स्ट्रा मेजर किया और बी को भी एक्स्ट्रा मेजर किया, तो ए प्लस डेल्टा ए आएगा और बी प्लस डेल्टा बी आएगा। ये हो सकता है कि ए को एक्स्ट्रा मेजर कर दिया हो थोड़ा सा और बी को कम मेजर किया हो, तो ये दूसरा केस बन गया। तीसरे में ए को कम मेजर किया हो और बी को ज्यादा मेजर कर लिया हो, और चौथे वाले केस में दोनों को कम मेजर किया हो। तो ये 4 पॉसिबिलिटी बनती है। हमारा पर्पज होता है मैक्सिमम एरर फाइंड करना। तो आप मुझे बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है? अगर मैं पूछूं इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है तो आप कहोगे सर फर्स्ट वाली। लेकिन ध्यान से देखो, फर्स्ट वाली भी है और लास्ट वाली भी है। क्यों? ये मैक्सिमम है कि नहीं, और ये भी मैक्सिमम है। बस अंतर क्या है कि एक प्लस का है और एक माइनस का है, यानी कि इसमें मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा। तो अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसे आप फिर लिख सकते हैं डेल्टा एक्स में जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी, वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस कॉमन ले लो, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, राइट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, और ये प्लस माइनस ये वाला कैंसिल कर दो, तो डेल्टा एक्स की जो वैल्यू आ गई वो आ गई डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये अभी 11th के बच्चों के लिए काम का है डेरिवेशन, अदरवाइज आप इससे जो रिजल्ट आया इसे डायरेक्ट याद रख सकते हैं। और ध्यान रखना हमारा पर्पज हमेशा मैक्सिमम एरर फाइंड करना होता है। तो ये जो एरर आई है ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है। एब्सोल्यूट एरर कल बता दी थी मैंने आपको।
अभी बस ये 2-3 केस हो जाए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा आईआईटी मेडिकल के लेटेस्ट वाले कराऊंगा। जैसे उस दिन आपने किए थे डायमेंशन वाले फॉर्मूले, कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि हम भी कर सकते हैं आईआईटी के क्वेश्चन, हम भी कर सकते हैं मेडिकल के क्वेश्चन। तो आज इसके बाद आप कर पाओगे ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आगे बताऊंगा इन टूल्स के बाद। अब समझो क्या लिखा हुआ है, ये डेल्टा एक्स है, दिस इज व्हाट मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, ये जो फॉर्मूला है ना ये, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स है ये डेल्टा एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी, राइट। मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। ये एक फॉर्मूला आ गया, ध्यान रखना। अभी एक्स ए और बी का सम था, अगर अगर सोचो अगर एक्स ए बी सी का सम होता, ए प्लस बी प्लस सी, तो फिर क्या समझे, तो फिर हम लिखते डेल्टा एक्स इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा सी, और 4 होते तो 4 का कर देते। कुछ समझ में आया? सिमिलरली लिख दिया मैंने, यानी कि अगर एक्स ए प्लस बी प्लस सी होता तो फिर ए में जो एब्सोल्यूट एरर है, बी में जो एब्सोल्यूट एरर है, सी में जो एब्सोल्यूट एरर है, उनका सम होता। ये एक जनरल फॉर्मूला मिल गया आपको, ये जो लिखा है। बात समझ में आई? ये एक जनरल फॉर्मूला टाइप का मिल गया, ठीक। अब देखिए इसके बाद, ये तो हुआ आपका केस एडिशन का। आप, मुझे उम्मीद है नोट जरूर कर रहे होंगे, बिना नोट करे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, कोई फायदा नहीं पढ़ने का, क्योंकि ये बाद में आपको काम आएगा, और मैं आराम से टाइम दे के बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एडिशन हो गया। अब दूसरा केस देखिए, यही बताता हूँ, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में एक्स है ए और बी का डिफरेंस, ठीक है, ए और बी का, ए वही है, तो अगर ए में एरर है और बी में भी एरर है, तो फिर एक्स में भी एरर होगी कि नहीं? एक्स की वैल्यू क्या हमें एग्जैक्ट मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो अब देखिए इसी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने इसको लिखा ए प्लस माइनस डेल्टा ए, माइनस को इंट्रोड्यूस कराया माइनस बी, माइनस और प्लस के साइन चेंज हो गए, डेल्टा बी, और इधर ये आपका एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब क्या करिए, एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और ये ए माइनस बी एक साथ ले लो, और ये प्लस माइनस डेल्टा ए और माइनस प्लस डेल्टा बी, वो साइन चेंज हो गया ना, बाहर माइनस था। अब ऊपर जो हमने लिखा है ये एक्स की वैल्यू ए प्लस बी के बराबर ली है, तो ये कट जाएगा दोनों साइड में। अब जो बचा ये आपका डेल्टा एक्स बचा। अब यहाँ से एक नई बात आपके सामने आ गई कि यहाँ एरर फिर क्या लिखें। मैंने एक गोल्डन रूल बताया कि एरर जब भी पूछी जाएगी यू हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, और मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो 4 पॉसिबिलिटी यहाँ होंगी, ध्यान देना मेरी बात पे। ये प्लस का और बी भी प्लस का, ये प्लस का और बी माइनस का हो, फिर ये माइनस का हो और बी प्लस का हो, और फिर दोनों माइनस के हो। आप मुझे बताइए कौन सी मैक्सिमम लग रही है? फिर से कहोगे सर यही मैक्सिमम है पहले वाली, और ये मैक्सिमम है सर आखिरी वाली, और इसमें आप एक काम करो माइनस को कॉमन ले लो। तो मैंने क्या बोला, जब भी पूछा जाएगा एरर मैक्सिमम पूछी जाएगी, और एरर मैक्सिमम होगी तो ऐड करके ही मिलेगी, ऊपर वाले फर्स्ट में और इसमें मैक्सिमम मिल रही है। माइनस साइन तो केवल बता रहा है कि मैक्सिमम नीचे होगी कि ऊपर होगी। तो अब यहाँ से अगर आप डेल्टा एक्स की मैक्सिमम वैल्यू लिखना चाहते हैं तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, प्लस में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी और माइनस में डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी कॉमन। अब ये वाला टर्म जो है आपका ये हट गया, तो ये आ गया डेल्टा एक्स मैक्स, वो भी मैक्सिमम ही था। ये जो हमने लिखा है ये भी तो मैक्सिमम ही है, या लिखा है ना है लेकिन मैक्सिमम ही बताना होता है। तो ये आ गया आपके पास कितना,
अब यहाँ थोड़ा सा बच्चा आके थोड़ा चौंक जाता है कि सर माइनस किया फिर भी एरर ऐड हो रही है, यही तो समझना है, यही तो समझना है आपको कि एरर चाहे सब्ट्रैक्शन हो चाहे एडिशन हो, एरर हमेशा ऐड होती है। इसको एक गोल्डन रूल की तरह याद कर लो कि वेदर इट इज एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एरर आर ऑलवेज एडेड, एरर आर ऑलवेज एडेड, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम एरर। यही बात समझनी है, यही चीज थोड़ा सा बच्चे के लिए चौंकाने वाली होती है। तो अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, चाहे एडिशन है चाहे सब्ट्रैक्शन है, एरर हमेशा ऐड होती है, ये बात लिखनी है आपको नोट्स में, एरर हमेशा ऐड होती है, ये बात आपको लिखनी है, एरर आर ऑलवेज एडेड, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन ए प्लस मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन बी। So maximum absolute error in x equals to maximum absolute error in a plus maximum absolute error in b। एरर हमेशा ऐड होती है, बार बार बोलूंगा मैं, जब तक आपका माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक है, एरर हमेशा ऐड होती है, ठीक? अब यही अगर सब्ट्रैक्शन 3 के लिए होता, a माइनस बी माइनस सी होता तो भी ऐड होती, यही बात आपको बस गलत कर सकते हो, और जो मैं बता रहा हूँ अगर ये याद रख लोगे तो गलती का चांस ही नहीं होगा। तो ये आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गए, दो ऑपरेशन हो गए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर को लेके। अब तीसरा ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन को लेके। देखिए यहाँ फिर एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ कि जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन होते हैं तो वहां एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, ध्यान रखना, जब हम क्वांटिटी में एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वहां एब्सोल्यूट एरर ऐड होती है, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो वहां रिलेटिव एरर ऐड होती है, रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर ऐड होती है। कैसे, देखो देखो, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में रिलेटिव एरर ऐड होती है, कैसे समझो। अब मान लो x कोई क्वांटिटी है एंड दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, x कोई क्वांटिटी है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ a एंड b। अब अगर a और b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन a हमारे पास करेक्ट वैल्यू नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल समझना, एक रूम है और उस रूम की लंबाई आपने नापी, रूम की लेंथ आपने नापी 3 प्लस माइनस 0.3 मीटर, एरर है, और ये विड्थ है, ये आपने नापी 2 प्लस माइनस 0.01 मीटर। तो एरिया जब निकालोगे तो एरिया कैसे लिखोगे, लेंथ इंटू विड्थ लिखोगे कि नहीं। तो जब आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आई नहीं, वैसे तो एग्जैक्ट एरिया होता 3 वाली ट्रू वैल्यू और 2 वाली ट्रू वैल्यू, तो 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर आता, पर ये तो विदाउट एरर है। जब आप इसको मेंशन करोगे तो एरिया आएगा ये प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में। तो जो डेल्टा ए है ये एरर आपको कैलकुलेट करनी होगी, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू में जो एरर है उसकी वजह से एरिया में भी एरर आएगी। तो प्रोडक्ट का जो मैं एक केस बता रहा हूँ वो यही है। अब ये बी प्लस माइनस डेल्टा बी मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी और प्लस माइनस डेल्टा ए और डेल्टा बी, ठीक है। ये हो गया आपका इधर x प्लस माइनस डेल्टा एक्स। अब आगे क्या करना है आपको, समझो, x को कॉमन ले लो, ये केवल बोर्ड के लिए, जैसे आपको वहाँ सब्जेक्टिव पेपर स्कूल में होता है तो, नहीं तो जो लास्ट में रिजल्ट आ रहा है ना, जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, वो उन रिजल्ट पे गौर करना है आपको, और 2-3 सवाल भी कर लोगे ना तुरंत एक्सपर्ट बन जाओगे आप। अब इसमें ए बी को कॉमन ले लो, ए बी को, तो 1, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, डेल्टा ए अपॉन ए बी, ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, और x की वैल्यू किसके बराबर है, ए बी के, तो ये वाला x और ए बी कट जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसी तरह से b से b इसमें कट गया, a से a इसमें कट गया, और कहीं कुछ नहीं कटेगा। तो अब इसको ओपन कर लेते हैं, ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। अब इसमें एक जो आ रहा है इसको भी हटा देता हूँ,
ठीक है, देखते चलना, प्रोसेस को समझो, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा वो याद रखना है आपको क्वेश्चन को करने के लिए। मैं अभी नीचे समरी भी लिखूंगा इनकी, और ये ऐसी चीज है ही नहीं कि आपको याद होगी नहीं, बिल्कुल होगी, 100% याद होगी, परेशान ना होना। और एक या दो क्वेश्चन भी करा दूंगा, तुरंत याद हो जाएगा। आपको लग रहा होगा इतना सारा है ही नहीं, बस माइंड सेट आपका सही हो। देखो, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उस बात पे गौर करना। कल मैंने एक बात बताई थी कि नॉर्मली हम 5 या 6% तक की एरर अलाउ करते हैं। कितने की? 5 या 6% तक की एरर अलाउड होती है। इससे ज़्यादा होने पर एरर अगर आप ला रहे हो कैलकुलेशन में, तो वो फिर आपने रीडिंग अच्छी नहीं ली, बहुत ज़्यादा गलती है। फिर 10% के ऊपर तो बिल्कुल भी परमिसिबल नहीं होती। तो अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे 5% का मतलब क्या है, गौर करना। 5% का मतलब अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 0.05, या फिर 5/100 लिखेंगे कि नहीं, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 5% का मतलब है 0.05 या 5/100। ठीक है, और मैंने कहा यहाँ तक अलाउड है। तो मान के चलो, गौर करना, 1% की एरर है सपोज करिए, तो 1% को आप क्या लिखोगे, 1/100 लिखोगे कि नहीं। अब देखिए, लिखना मत इसको, जो मैं बता रहा हूँ पहले समझो। जैसे ए के मेजरमेंट में 1% की एरर है, यानी 1/100 फ्रैक्शनल है ना, ये तो जो लिखी है ये एरर परसेंटेज नहीं है, ये फ्रैक्शन में लिखी है, रिलेटिव एरर लिखी है। मान लो बी में भी 1% की एरर थी, तो 1/100। तो यहाँ जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/100। समझ, लिखना मत, समझो। अब जब आप इसको लिखोगे तो गौर करना, ये वैल्यू आएगी 0.01, ये आएगी 0.01, और ये कितनी आ जाएगी, दोनों का मल्टीपल 0.0001। अब इन दोनों को तो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे सर 0.02 आ गया, और ये है सर, इसको भी ऐड करेंगे तो ये आएगा। सर फोर्थ प्लेस ऑफ डेसिमल पे आ रहा है। आप एक काम करो सर, इसको ऐसे कर लो। ठीक है, मैंने भी कहा हाँ बेटा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू काफी काफी छोटी है। और ऐसा ही होता है ज्यादातर केस में, ऐसा ही होता है ज्यादातर केस में। क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि वैल्यू बहुत छोटी है, तो उसको क्या कर देते हैं हम, इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू वास्तव में काफी कम आती है। फॉर एग्जाम्पल, 1% नहीं होता, 2% होता, मैंने कहा लिखना मत, तो 2% को ऐसे लिखते, तो ये आता 4 और यहाँ आता 0.004। अब इसको जब ऐड करते तो ये आता आपका 4 और 4 8, और ये, तो इसको भी राउंड ऑफ करके आप ये लिखते कि नहीं, ये जो फोर्थ प्लेस पे आ रहा है इस वैल्यू को इग्नोर कर देते कि नहीं। मेरी बात समझ में आ रही हो? तो असल में होता क्या है कि ये जो वैल्यू आती है, ये वाली ऊपर जो आप देख रहे हैं, कौन सी वाली, ये वाली हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाली, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि काफी स्मॉल होती है। और ऐसे ही एरर में किया जाता है, मेरा अपना कोई तरीका नहीं है, ये तो किताबों में जो दिया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। और इसलिए इनको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, और आंसर भी इसी से निकालना है। बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट हो तो हाथ रेज करके पूछ लेना। वैसे मैंने यहाँ से आपको परमिट कर रखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करके भी बोल सकते हो, किसी को दिक्कत हो तो। मैं ये हटा दूं, किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? मैं ये हटाने जा रहा हूँ। मैंने कहा था ये नोट नहीं करना, ये समझाने के लिए था। अब जो नोट करने वाली बात अब इसके बाद शुरू होगी। ठीक है, तो अब देखिए, पहले कहा ना, एरर बहुत कम होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी होती है अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट लें, इनकी लीस्ट काउंट कम से कम हो। लीस्ट काउंट जितनी कम होगी, एरर उतनी ही कम आएगी, और रीडिंग उतनी बेहतर होगी। तो वेरी स्मॉल, अब ये वेरी स्मॉल इनका प्रोडक्ट है, किसके कंपैरिजन में, ये और इसके कंपैरिजन में। वेरी स्मॉल, देयर फोर के लिए 3 डॉट बनाते हैं, देयर फोर कैन बी नेग्लेक्टेड, ये आपको लिखना है, नेग्लेक्टेड। ठीक है, अब देखिए, तो क्या बचा फिर आपके पास, आपके पास बचा डेल्टा एक्स बाई एक्स, और ये जो प्लस माइनस था ये तो कट गया, ये आ गया डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई। देखो तो कुछ कुछ पहले जैसा ही फॉर्मूला है, कुछ कुछ पहले जैसा ही फॉर्मूला है, लेकिन इसमें आप गौर करें तो ये रिलेटिव या फ्रैक्शनल एरर आई है, तो ये है आपका क्या, फ्रैक्शनल। और चाहो तो इसे भी मैक्सिमम बोल सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्स तो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर इन एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट,
मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर इन ए प्लस मैक्सिमम फ्रैक्शनल या रिलेटिव एरर इन बी। और अगर ये प्रोडक्ट तीन का होता, ए इंटू बी इंटू सी होता, तो वो वाला एक टर्म डेल्टा सी बाई सी भी कर देते, अगर ए इंटू बी इंटू सी होता तो। अभी नहीं है तो इतना ही रखते हैं, नहीं तो डेल्टा सी बाई सी और आ जाता। अभी आपको ये बात समझ में आई? मैंने क्या बोला था आपसे कि जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसमें हम रिलेटिव एरर लेके चलते हैं, फ्रैक्शनल एरर लेके चलेंगे, उनका सम आएगा। एरर हमेशा ऐड होती है, एरर हमेशा ऐड होती है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन वाला केस। एक एग्जांपल जैसे इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी, जैसे एरिया आपको निकालना होगा, जहाँ मल्टीप्लाई होता है लेंथ इनटू विड्थ, वहाँ इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ जाएगी। अब जैसे ये क्या है, अगर आप इसको लिखोगे तो ये लिखा हुआ है डेल्टा एल, यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ये है एल प्लस माइनस डेल्टा एल, और ये क्या है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। तो जब एरिया लिखोगे, जो इससे अगर फॉर्मूला बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले सकते हो इसको। तो अब यहाँ से जब एरिया लिखोगे तो एरिया आएगा लेंथ इंटू, एरिया आएगा लेंथ इंटू विड्थ, तो ये आ जाएगा डेल्टा ए बाई ए डेल्टा एल बाई एल। अब आपको समझ में आने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो ए में फ्रैक्शनल एरर आ जाएगी। अच्छा, ए एरिया अगर मैं निकालूं तो ट्रू वैल्यू 3 है और ट्रू वैल्यू 2 है, तो 3 इंटू 2 6 मीटर स्क्वायर, ये तो ट्रू वैल्यू हो गई एरिया की। अब ये डेल्टा ए बाई ए और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है देखो, 0.3 अपॉन 3, और बी की वैल्यू है 0.01 अपॉन 2। यहाँ तक बात समझ में आई? अब डेल्टा ए चाहिए आपको, तो इसमें क्या करोगे, ये जो वैल्यू आ रही है इसमें ए का मल्टीप्लाई कर लोगे। एक एग्जांपल ले लिया मैंने समझाने के लिए, आप भी लिख रहे होंगे इसको। तो डेल्टा ये आ गया आपका 0.1 आ गया कि नहीं आ गया, 3.3 डिवाइडेड बाई 3.1, और ये आ जाएगा आपका 0.01/2, ऐसे रहने दो। और एरिया की वैल्यू कितनी थी, 6 ऊपर जो निकाला ये वाला, ये रख दो। तो डेल्टा ए बाई ए की, डेल्टा ए की वैल्यू आ गई, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये आ जाएगा देखो 0.1 प्लस, सॉरी प्लस ही होगा, माइनस नहीं, प्लस 0.01/2 और इंटू 6। अब 6 का मल्टीप्लाई करो तो 0.6 तो ये हो गया, दिख रहा होगा शायद आपको, और ये 0.01/2 इंटू 6, तो 2 से ये चला जाएगा 3 टाइम्स, तो डेल्टा ए की वैल्यू आ गई देखो 0.6 प्लस 0.03। तो जो एरर आ गई एब्सोल्यूट एरर एरिया में, वो आ गई आपकी 0.63। तो अब आपको आंसर जब लिखना होता है, तो मैंने क्या बताया था, आंसर दो तरीके से लिखते हैं, एक तो एरर लिमिट एब्सोल्यूट एरर के टर्म्स में दे दो, या फिर परसेंटेज में दे दो। तो एरिया है 6 और प्लस माइनस ये वाला डेल्टा ए 0.63, और यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया ऐसे। या परसेंटेज में निकालना हो तो परसेंटेज के लिए क्या बताया था, परसेंटेज के लिए डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 कर दो, तो वो भी निकल आएगा। बात आ रही हो कुछ समझ में शायद आपको? तो ये आ जाएगा आपका 0.63 इंटू 100 करेंगे तो 63 और अपॉन 6, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, इसको डिवाइड करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आएगी, 10.5 आ गई परसेंटेज में। तो या फिर मैं अब यहाँ लिख रहा हूँ, और ए प्लस माइनस परसेंटेज एरर, किसी को भी दिक्कत हो ना बच्चे को तुरंत बोलना, तो 6 प्लस माइनस 10.5%। अब आपने कहा सर ये तो ज़्यादा हो गई, हाँ हो गई ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एरर रिकॉर्ड करी, ये वाली वैल्यू काफ़ी ज़्यादा एरर है, 0.3 जो आ रही है, ये ऑलरेडी 3 का 10% तो यही था भाई, 3 का 0.3 10% तो यही हो गया, पहले से एरर थी। अब मैंने कहा एरर ऐड होती तो 10 तो उसी में थी, और बाकी की ये वो ऐड होकर 10.5% आ गई। आपको ये अप्रोच समझ में आई होगी, किसी को भी दिक्कत हो तो बताना। एक एग्जांपल ले लिया मैंने इसी में बीच में, अभी डिवीजन रह गया है, ध्यान रखना, डिवीजन रह गया है। यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये नोट कर लो आप, और नोट नहीं करना है बाद में करना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और जरा भी दिक्कत हो तुरंत पूछना बिना किसी झिझक के। अब डिवीजन वाला केस और देखते हैं इसमें, चौथा। इसके बाद एक पांचवा केस और आता है जिस पर न्यूमेरिकल आते हैं मेडिकल के, जो मैं कराऊंगा। पांचवा केस अगर पढ़ा देता हूँ आज,
वहां तक पहुंचते हैं तो फिर मैं आज आपको नीट के सवाल कराऊंगा। आज मजा आ जाएगा आपको। बोले सर इतने आसान क्वेश्चन होते हैं? हाँ इतने ही होते हैं, अभी आप देखना। ठीक है, लिख लिया। और जरा भी दिक्कत हो बेझिझक होके पूछना। अब देखिए इसमें आगे नेक्स्ट, फोर्थ वाला केस डिवीजन। देखो फॉर्मूला तो बिल्कुल वैसा ही आएगा। देखो कैसे आएगा पता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सेम था कि नहीं? एडिशन सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला देखो आपके सामने लिखे हुए दोनों दिख रहे होंगे आपको, मैंने थोड़ा स्क्रीन पीछे कर दी है और ये बड़ी भी कर दी है। देखो ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है और ये वाला, दोनों फॉर्मूले सेम है कि नहीं? तो जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में सेम होते हैं, बस यहाँ अंतर क्या है, एब्सोल्यूट एरर ऐड होंगी। वैसे ही बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के फॉर्मूले भी सेम आएंगे, सेम आएंगे। यहाँ पे बस एब्सोल्यूट एरर की जगह रिलेटिव एरर ऐड होंगी। डिवीजन का हम करने जा रहे हैं। ठीक है, डिवीजन का हम करने जा रहे हैं। तो देखिए डिवीजन का फोर्थ वाला, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाती है इसमें, हालांकि कैलकुलेशन पे ना जाके आपको लास्ट रिजल्ट पे फोकस करना है। ये तो 11th के बच्चे हैं जो मैं थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ, नहीं तो काफी जगह किताबों में आपको सीधे फॉर्मूले मिलेंगे। ये वाला जो अब नया जो चीज मैं बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए एकदम, इसमें एक कॉन्सेप्ट आएगा जो नया है और उसका फिजिक्स में जबरदस्त यूज होगा आगे। तो एक्स है आपका ए अपॉन बी, डिवीजन है। तो अब क्या करेंगे, एक्स में एरर होगी। क्यों होगी? क्योंकि ए में एरर है और बी में भी एरर है। ठीक है, अब क्या करो, एक्स तो इसमें से कॉमन ले लो और ए ऊपर वाले में से, ये ऐसे बन जाएगा, और बी नीचे वाले में से। ठीक है, आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे स्टेप देखते जाना, थोड़ा एक बीच में एक स्टेप आएगा जो आपके लिए नया है, टफ नहीं है, बस नया है इसलिए टफ लग सकता है। और ये इतना काम की चीज बताऊंगा मैं आपको कि आगे इसका यूज ही यूज है। ये जो नीचे आ रहा था इसे ऊपर लेके -1 पावर कर दी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो x की वैल्यू a अपॉन बी थी, तो ये और ये हमने कट कर दिया। ठीक है, अभी कुछ भी करने से पहले हम इसमें एक चीज यूज करेंगे और उसे कहते हैं, ये चीज जो मैं बताने जा रहा हूँ ये अब आपके लिए नई है। ये जो पावर है ना ये आगे आ जाएगी, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी इस वाले टर्म में, यानी 1। और डेल्टा बी बाई बी में माइनस कैसे होगी वो बताऊंगा मैं अभी, आप वेट करो। -1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा डेल्टा बी बाई बी। ये जो हमने किया है ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यूजिंग बाइनोमियल। मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत काम का है फिजिक्स में, ये मान लो इसका इतना जबरदस्त यूज होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते हो। पता है किसने दिया था ये? मैथ्स में पढ़ाया जाता है लेकिन ये इसका फिजिक्स में यूज होता है। तो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या है जरा समझ लो साइड में। बाइनोमियल थ्योरम होती है जो मैथ्स में पढ़ाई जाती है 11th क्लास में, लेकिन हमें बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़नी, मैथमेटिक्स वाला ये पढ़नी। इसका एक स्पेशल केस आता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमी, बाई का मतलब होता है 2, यानी इसमें दो टर्म है और इसकी पावर n है, इसका एक्सपेंशन। ये बाइनोमियल आपको 11th क्लास में मैथ्स में पढ़ाई जाएगी। तो ये फॉर्मूला होता है एक एन एक्स प्लस एन एन माइनस, याद नहीं करना, ये याद नहीं करना, इसका एक छोटा सा केस है वो समझना है आपको। बाई 2x² प्लस एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं और लास्ट में जो टर्म आता है वो x की पावर n आता है, x की पावर n आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये नहीं पढ़ना, हमें ये नहीं पढ़ना, फिजिक्स में कहीं इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमको जरूरत पड़ेगी इसका स्पेशल केस। और स्पेशल केस इतना आसान है जो मैं बताऊंगा जिस तरीके से, कि आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। स्पेशल केस ये है कि अगर 1 के मुकाबले x काफी छोटा है, x की वैल्यू 1 के मुकाबले अगर छोटी होती है, तो x², x काफी छोटा है, यानी कि x की वैल्यू जैसे मान के चलो 100 है, 1/100 सॉरी, 1 से काफी छोटा कह रहा हूँ ना, तो काफी से छोटा हो गया तो 1/100 हो गई।
अब इसमें आगे जो टर्म आते हैं एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ एक टर्म आएगा एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 5 एंड सो ऑन, एक्स की पावर n, ऐसे पावर बढ़ती जाती है। ध्यान से देखो इस टर्म को, एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो। इसमें पहले वाले टर्म में एक्स की पावर 0 है, इसमें एक्स की पावर 1 है, इसमें एक्स की पावर 2 है, अगले में एक्स की पावर 3 आने वाली है, एक्स की पावर 4 आने वाली है, एक्स की पावर 5 सो ऑन। तो पहले वाले में एक्स की पावर 0 यानी 1 हो गया, अगले वाले में एक्स की पावर 1 है एंड सो ऑन 2, ऐसे करके। तो आप सोचो कि x अगर छोटा है, गौर करना मेरी बात पे, अगर x छोटा है, अगर x छोटा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा नहीं हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और छोटा नहीं हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा नहीं हो जाएगा, जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये x की वैल्यू मान लो ये है सपोज 1/100, तो एक्स स्क्वायर ये आएगा कि नहीं, x की पावर 3 और छोटा हो जाएगा, नीचे 10 लाख आ जाएगा, और x की पावर 4 अगर मैं करूंगा तो आप अंदाजा लगाओ, तो ये टर्म छोटे होते जा रहे हैं। तो जो हायर पावर के टर्म है ना यहाँ से आगे के, ये हायर पावर टर्म बोले जाते हैं, हायर पावर टर्म, ये छोटे होते जाते हैं, इतने छोटे कि इनको कंसीडर नहीं करना होता। हायर पावर टर्म्स को क्या कर देंगे हम, नेग्लेक्ट कर देंगे। अभी आपको रिजल्ट बताऊंगा, बहुत आसान। स्पेशल केस इफ x लेस देन 1, देन, यहाँ पे लिख रहा हूं देन हायर पावर टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हैं भाई, बहुत छोटे हो जाते हैं। तो इसके बाद के करते हैं, आपने कहा सर nx को क्यों नहीं, या फिर खत्म ही हो जाएगा, फिर तो 1 ही बचेगा, तो इतना भी नहीं करना। उंगली पकड़ने के लिए कहा है मैंने, कलाई थोड़ी पकड़ने के लिए कहा है। मतलब आप इसका फायदा उठाइए, पर इतना मत उठाइए कि सब गायब ही कर दो। बोले सर हटाओ, हटा सावन की घटा, हाल खोजा बत्ती बुझा, गोविंदा का डायलॉग है। तो ऐसा नहीं कि सब हटा देंगे। तो ये टर्म आगे के नेग्लेक्ट कर दिए, यहाँ से आगे के जो है हमने नेग्लेक्ट कर दिए। बचा क्या, 1 + nx बचा। क्या बचा, 1 + nx। अब इसे सोचना कैसे है, तो आगे के टर्म हटा दिए। सोचना ऐसे है कि जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए, और फिजिक्स में यही सिचुएशन आएगी, गारंटी दे रहा हूँ, लिखित में कहो तो फिजिक्स में ऊपर वाला बाइनोमियल थ्योरम नहीं आने वाली, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये, इसे बोलते हैं बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये मैं अभी आगे मैथमेटिक्स इस चैप्टर के बाद शुरू होगा ना, उसमें भी बताऊंगा आपको, शीट दूंगा थ्योरी की, उस थ्योरी की शीट में बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन होगा, जो हमारे सिलेबस है उसका जबरदस्त यूज है। अब याद कैसे करना है कि ये एन कुछ भी हो, एन ये आगे आ जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है एक्स के साथ में, ऐसे याद रखना है। चाहे एक्स पॉजिटिव हो, चाहे एक्स नेगेटिव हो, चाहे एक्स इंटीजर हो, चाहे एक्स फ्रैक्शन में हो, अगर एक्स छोटा है तो इसको आगे मल्टीप्लाई कर देना, ये रिजल्ट आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाती है। इसका ही यूज है फिजिक्स में, इसके अलावा कुछ भी यूज नहीं है। ऊपर का सब जो बताया वो कूड़ा है, वो मैथ में पढ़ोगे, फिजिक्स में कभी जरूरत नहीं। फिजिक्स में स्पेशल केस की जरूरत पड़ती है, और एक जगह नहीं, आज बता रहा हूँ। अब आप जिंदगी भर बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करोगे, जिंदगी भर से मेरा मतलब हमारा और आपका साथ 2 साल का है, 11th-12th का। मैं उम्मीद करता हूँ 12th के साथ सेलेक्ट हो जाएंगे अब, ठीक है। तो तब तक आपको इसका इस्तेमाल करना है, जब तक सेलेक्ट नहीं होगे तब तक इस्तेमाल करना है, ये समझ लो। और एक जगह नहीं, अब तो शुरुआत हो गई, ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इसका यूज होगा। क्या करना है, पावर जो आती है, ठीक है, एग्जाम्पल समझो। टाइम खत्म हो रहा है और फिर से लॉगिन करेंगे। तो अब देखिए, मान लो लिखा है 1 + x की पावर -2 है, और x काफी छोटा है, तो क्या करेंगे, 2 को माइनस को आगे ले आएंगे, तो माइनस का 2x हो जाएगा। 1 ऑलरेडी इफ x इज लेस देन 1, ये दिया होगा। नहीं दिया है तो आपको जैसे ये लिखा है -5/3, तो मैंने क्या बताया, पावर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 5x/3। आसान लग रहा होगा ना, बिल्कुल लगेगा आसान, है ये इतना आसान। ये है आपका 1 - x की पावर -4, x छोटा है तो क्या होगा, -4 आगे आएगा, तो 1 + 4x हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया होगा, बस यही बात ध्यान रखनी है, आप इसको नोट कर लो। और अब मैं यहाँ पे यही कर दिया, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अब आपने कहा सर छोटा कैसे, बताया ना यार, डेल्टा वी बाई फ्रैक्शनल एरर है, और एरर 1%, 2%, 5% तक होती है। तो मान लो 2% की, तो 2/100 बहुत छोटा हो गया कि नहीं, 1 के मुकाबले, 2 क्योंकि ये आ गया 2% है सपोज करो, या 3% है, तो ये 0.02 काफी छोटा नहीं हो गया।
बहुत छोटा हो गया। इसीलिए जो पावर -1 थी वो आगे ले आए, और पावर नेगेटिव में ही होगी, जरूरी नहीं है। जैसे अगर ये मान लो प्लस का 4 होता तो फिर यहाँ पे बीच में फिर यहाँ पे क्या आता, मतलब आप सोच रहे हो कि सर सारे नेगेटिव ले लिए तभी लगेगा, ऐसा नहीं है। जो भी पावर होगी वो आएगी आगे, मल्टीप्लाई हो गया। तो वही मैंने किया कि -1 को यहाँ ले आया, तो प्लस का जो बीच में प्लस था वो तो माइनस हो गया, और जो माइनस था वो प्लस हो गया। अब करेंगे इसका मल्टीप्लाई, ये तो नोट कर लिया होगा इधर आपने। ये अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, फिर से लॉग इन करेंगे हम दोबारा से जैसे ये खत्म होता है। तो अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 1 + डेल्टा एक्स बाई एक्स, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का किया पहले दोनों में, फिर इसका किया माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी का किया, और ये माइनस प्लस या प्लस माइनस जो भी था डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी। बात आई समझ में? इसको हटा लेता हूँ ब्रैकेट को, इसको भी हटा देता हूँ, और देखिए 1 आ रहा है दोनों तरफ, ये कट जाएगा 1 से